त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नमो शिवाय। ओं नमः कमलेश्वराय नमो नमः। ओं मालपुर नर्मदेश्वराय नमो नमः। सुस्वागतम सुसायम 9 मार्च 2024 वैष्णव मते महाशिवरात्रि अथ नवद पुराणम 16वां अध्याय। द्वादशादित्य रूप से जगत का संहार। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, संपूर्ण जगत का संहार करने वाले प्रभु का ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा ने विधिपूर्वक स्तुति की। इन महाभयंकर स्वरूप दक्षिणाभिमुख अव्यय बड़ी बड़ी दाढ़ों से उत्कट शब्द वाले पाताल के निचले प्रदेश की शोभा वाले बिजली की ज्वाला व अग्नि के समान पीले नेत्र वाले रोमों में भी भयंकर कंपन उत्पन्न करने वाले लपलपाती जीवा बड़ी दाढ़ों एवं महासर्प को सिर पर धारण किए बड़े बड़े राक्षसों के सिरों की माला धारण किए महाप्रलय के कारण महासमुद्र के जल रूपी हवि को पी रहे बड़वा नल के समान जीवा से जगत को चाट रहे महादेव के मुख को ब्रह्मा ने देखा। लाखों करोड़ों योजन पर्यंत दसों दिशाओं में महाभयंकर मांस मैदा और वसा से युक्त उन रुद्र की हजारों दाढ़ें खूब बढ़ने लगी। ब्रह्मा ने उन दाढ़ों में सुर असुर गंधर्व यक्ष मानव तथा राक्षसों को दबे देखा। उन सबके सिद्धांत रूपी यंत्रों के बीच में चूर्ण हो रहे थे। हे राजन, जिस प्रकार अनेक तरंगों तथा फैन समूह से युक्त नदियां समुद्र में समा रही हों, उसी प्रकार इस जगत को उनके मुख में समाते हुए देखा। जीवों समेत अथाह समुद्र के समान यह फैला हुआ जगत मेघों के समान नाद करते तथा जलते हुए उन विशाल रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद उन भगवान शंकर के मुख से चिंगारियों के साथ बहुत धुआं से पूर्ण बड़ी भयंकर अनेक रूप वाली अग्नि की दधकती हुई ज्वालाओं से सारी दिशाओं को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रही थी। उस समय अद्भुत रूपधारी रुद्र की चंचल जीवा और दाढ़ों वाला मुख सूर्य की सहस्र ज्वालाओं से पूर्ण हो गया। तब वह अकेले हुए 12 सूर्य रूप हो गए। तत्पश्चात भगवान रुद्र के अंग से निकले हुए 12 सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर पृथ्वी को जलाने लगे। पृथ्वी में जो कुछ भी वृक्ष लता एवं तृण में निवास करने वाला जीवन था, वह पहले वर्षा के अभाव से शुष्क हो गया था। सारी पृथ्वी पूर्ण रूप से व्याकुल हो गई। रुद्र से उत्पन्न उन सूर्यों से सहसा जलता समस्त जगत नष्ट ग्रह ताराओं वाला होकर धूम से आच्छादित हो गया। संपूर्ण भूमंडल सहसा प्रकाशित होकर जलने लगा तथा सारा चराचर ज्वालाओं से व्याकुल हो गया। सप्तद्वीप समुद्र नदी तालाब तथा समस्त जगत को वह अग्नि यज्ञ में आहुति के समान खाने लगी। रुद्र से उत्पन्न तीव्र तेज से जल रहे बड़ी ज्वालाओं से परिपूर्ण सूर्यों ने संपूर्ण जगत को जला डाला। उन सूर्यों की वे किरणें परस्पर मिलकर त्रैलोक्यवर्ती चराचरों को दग्ध कर रही थी। उन रुद्र ने सप्तद्वीप एवं समस्त पृथ्वी को जला डाला। तब समेरु से मंदराचल तक पृथ्वी को जलाकर 7 पातालों को भेदन कर नागलोक को भी जला डाला। हे युधिष्ठिर, उस अग्नि ने ताराओं के साथ भूमि और नीचे के साथ लोकों को चारों ओर से जलाते हुए विचरण किया। जिस प्रकार धोखे जा रहे अंगारों से लोहा रात्रि में जल रहा हो, उसी प्रकार प्रलय काल की प्रदीप्त संवर्ताग्नि से यह सब जलने लगा। उस समय समस्त पृथ्वी वृक्ष तृण नदी निर्झर तालाब तथा पर्वतों से रहित होकर कछुए की पीठ के समान दिखाई देने लगा। संपूर्ण चेतन जगत को ज्वालाओं से व्याकुल कर महारुद्र रूपधारी भवन शिव स्थित हो गए। तब मातृगुणों से युक्त यक्ष सर्प तथा राक्षसों के साथ हरे नेत्रों वाली देवी महादेव रुद्र में प्रविष्ट हो गई। हे निष्पाप युधिष्ठिर, अग्नि की शांत ज्वालाओं के समान वह परम शांति को प्राप्त हो गई। तथा वह संपूर्ण जगत तीनों लोकों के साथ जल गया। 10,000 युग पर्यंत केवल जल पीकर ही मैंने शंकर की आराधना की थी। इसलिए मैं तथा अयुनिजा श्री नर्मदा जी जलने से बच गई। शिव की आराधना से मैं अजर अमर हो गया।
मैंने शिव की आराधना अघमर्षण, अघोर, वामदेव, त्रयंबक, ऋषभ, त्रिशुपन्न, दुर्गा, सविता, बृहदारण्यक, बृहत्साम और उत्तर तथा सद्गायत्री, शिवोपनिषद, प्रतिरथ सूक्त तथा मृत्युंजय आदि मंत्रों से की थी। अमृत तुल्य महाप्रभावशालिनी नर्मदा जी को छोड़कर नदी समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो गई। महेंद्र, मलय, शय, हेमकूट, माल्यवान, विंध्य और पारियात्र ये कुल 7 पर्वत हैं। ये सभी 12 सूर्यों से दग्ध टूटी फूटी शिलाओं वाले अलग अलग बिखरे हुए जल गए, पर नर्मदा जी नष्ट नहीं हुई। देव गंधर्वों से सेवित पर्वतराज हिमालय, हेमकूट, निषद्ध, गंधमादन, माल्यवान पर्वत, श्रेष्ठ नील और उच्च शिखर वाला श्वेत शृंग आदि सभी प्रलय काल की अग्नि से भस्मीभूत हो गए, पर नर्मदा तब भी नष्ट नहीं हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने परम पुण्य महिमा वाली श्री नर्मदा को छोड़कर युगांत समय में पहले सबका विनाश देखा। संप्रति मया रचितम् अथ नर्मदा पुराणं षोडशोऽध्यायः द्वादशादित्येन जगतो संहारः। मृत्युंजय जपन्नात्मा सप्तकल्पस्थिरो मुनिः मार्कण्डेयश्च महेशेनार्जितमायुरामृतम् हदैव कीदृशोऽयं च संहारो जायते बृहन् हररौद्रङ्गस्वम्भूये एकादशादित्यकृतिना शिव शिवाकृतेशश्च संहारो नश्यति जगत् शैलश्रेष्ठो हिमवान्न भस्माद् जीवति वा कथम् वरं च सा जगन्मध्ये नर्मदेव सुजीवति वन्दनीया महामाया शिवरात्र्यं विशेषतः राम सीतात्मतोषेण तुषिता जासु नर्मदा रात्रिदिवाकरवत्तसा रात्र्यं दिवाप्रभाकरा त्रिसन्ध्या क्रियते सारा ऋषिमुनिसमानवैः त्रिकालदर्शितेनैव पवित्रीक्रियते त्वरा जगत्संहारकर्त्रा वै गौरीशङ्कररूपिणा जगत्सृष्ट्यादिपुनश्च ब्रह्मणा क्रियते मधु। ओडिया मालपुरस्थित कमलेश्वर पासे महाशिवरात्रि दिन माता नर्मदार उत्तर तटरे मार्कंडेयंक वचन हे भरत वंशी धीर चित्त होई सुण बारे सृष्टि नाश हा दैव अंतरे भजिन देखे मोहि सर्वनाश शिवांग संभूत एकादशादित्य दक्षिण पटरुजाण शिव तेज जरी जाळे पोडी सर्व भस्मीभूतात्मजीवन वंदनीया से ही कल्पस्थायिनी से नर्मदा शिवांग जाता बड़ा बड़ा गिरी बनलता जी जली गले न नर्मदा राम सीता आत्मा संतोष जाजळे पवित्रकारिणी रेवा सत्य शिव सेवा हृदय धरी सप्तकल्प देखिथिवा त्रिसंध्या क्रियारकार करु परे ऋषि मुनि सुमानव त्रिकाल दर्शनी पवित्रता देवा रेवा जान श्रेष्ठ सर्व जगत संहार करता सहमिषि जगत सृष्टि अर्थरी ब्रह्म पूर्ण जान जीव जगत को सृजंती शुभ दृष्टि रे जगत संहार करता सहमिषि जगत सृष्टि अर्थरी ब्रह्म पूर्ण जान जीव जगत को सृजंती शुभ दृष्टि रे। ओम कमलेश्वराय नमो नमः। मेरा पदयात्रा का आज 17वां दिन है, लेकिन ये अध्याय 16वां है। रविवार के दिन लाए थे कमल पटेल जी नर्मदा पुराण। इस रविवार को हो जाएगा
22 दिन होएगा, क्योंकि बीच बीच में छोड़ के मैंने ये पुराण कर रहा हूँ। कहाँ पे रुकने की व्यवस्था सही नहीं होता है, कहाँ पे किस प्रकार का असुविधाएँ आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा किताब मिलने के दिन से आज तक 21 अध्याय होना चाहिए था, लेकिन 16 अध्याय तक ही हुआ है। भगवान करे अमरकंटक जाते हुए और कितने दिन लगेगा, उस हिसाब से बनाया जाएगा। सबका मंगल हो। ये शिवरात्रि, शिव का मतलब होता है मंगल कारक। शिव में ई का छोड़ देंगे तो सब हो जाता है मृत्यु, और ई मिला देंगे तो शिव। यहाँ पे अर्धनारीश्वर, माता पार्वती के साथ कमलेश्वर, और अपने अंग से निकली हुई माँ नर्मदा पुण्य ब्रह्मचारिणी, सबके साथ ये विराजमान है, पुण्य क्षेत्र है। ये सबको मंगल करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरंदर्भवतं भगं नृसिंहं विषाणां भद्रमृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे स्वरूपपूज्यते शंकरचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। ओम सप्तम लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां नमो नमः।